जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने कुछ ऐसे और लोगों के बारे में बात करने आई हूँ जो नकाबपोश रहते हैं, दोहरे चरित्र रहते हैं और वो सामने किसी के सामने अपना असलियत दिखाना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। क्या आपके कांटेक्ट में क्या ऐसे लोग हैं या रिलेशन में हैं? तो आप ज़रूर मैसेज करिए दोस्तों, ठीक है। तो आज मैं ऐसे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो लंबे समय तक अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे रहते हैं, पार्टनर लाइफ हो चाहे दोस्त हो, पर अनकंडीशनल चलता रहता है। लव लाइफ भी अच्छा चलता है उनका और रिलेशन भी अच्छा चलता है। फिर वो जो सामने पर्सन है उसको अपना अनकंडीशनल दिखाते हुए उनको अपने ऊपर इतना विश्वास दिला लेता है कि वो कभी उनके साथ फरेब नहीं करेगा, कभी उनके साथ ऐसे कुछ हरकतें नहीं करेगा। वो उनके साथ इतना प्योरिटी के साथ हो जाता है कि उनको जो सामने पर्सन है उनको विश्वास नहीं होता कि जो मेरे साथ है, जो मेरे लाइफ पार्टनर है या फिर मेरे दोस्त है, वो मेरे साथ क्या ऐसा कर सकता है। लेकिन जब कोई ऐसा सिचुएशन आता है, अचानक से वो व्यक्ति अपना रूप ही चेंज कर लेता है और उनको सामने जो पर्सन है उसको पता ही नहीं चलता कि अचानक ऐसा क्या हुआ है। उसमें इतनी बदलाव आ जाता है कि अपना पूरा रूप ही चेंज कर लेता है। और ये किस कारण करता है, आज हम उसी को बताएंगे दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? अगर आप देखेंगे तो इंसान दो प्रकार के इंसान होते हैं, लेकिन अपना रियल लाइफ या रियलिटी रूप को दिखा नहीं पाए रहते हैं। उनको सिर्फ अपना प्यार ही दिखाए रहते हैं। जो उनकी असली शख्सियत है या उनका असली सच्चाई चेहरा है, उनको वह दिखाया नहीं पाया रहता है। इसके कारण जो सामने वाले लोग हैं या पर्सन है या मित्र हैं, उनको यही लगता है कि हमारे पार्टनर या हमारे मित्र तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, वो हमारे साथ कभी ऐसा कर नहीं सकते। और उनको इतनी विश्वास दिला लिए रहते हैं कि उनको उन अपने आँखों पर भरोसा ही नहीं होता कि हमारे साथ ये सामने वाला ऐसा कर सकता है। लेकिन कर सकता है दोस्तों, क्योंकि उसने तो सिर्फ अपने ऊपर जो था उसको दिखाया था। अपनी अंदर की जो नार्सिसिस्टता है उसको तो आपको कभी दिखाया नहीं था, क्योंकि आपने उनकी बाहरी स्वरूप को देखा था। जो अंदर की नार्सिसिस्टपना है उसको आपने कभी देखा ही नहीं था, ना ही उसने कभी दिखाया था। लेकिन समय ऐसा आया कि आपको वह दिखाने लगा कि मैं ऐसा हूँ। क्यों दिखाने लगा? क्योंकि आपने उनको अपनी जीवन की हर सच्चाई, हर एक बात उन पर अंधविश्वास करके आपने हर चीज़ शेयर किया। उस पर भगवान से ज़्यादा अधिक विश्वास उस व्यक्ति पर किया। इस कारण से दोस्तों, क्योंकि हम जब भी किसी व्यक्ति पर अपने ईश्वर से ज़्यादा हम उस व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं और उस व्यक्ति पर भरोसा हो जा रहता है, तो वही व्यक्ति हमारा विश्वास तोड़ देता है और उनके लिए हम एक तुच्छ रहते हैं। मतलब कोई मायने नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है उस व्यक्ति के लिए, ऐसा वह व्यक्ति समझने लगता है। और फिर और कुछ कारण भी रहता है कि उनके अंदर कुछ शैतानी भी रहता है, चाहे वो कोई किया हो या फिर कोई बाहरी हो, या फिर उनके अंदर की खुद शैतानी जागृत हो जाता है। अगर आप ऐसा देखते हैं, अचानक से आपको लगता है कि उनमें अत्यधिक बर्ताव चेंज हो गया है, आप उनके आँखों से पता कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्यों? जब कोई व्यक्ति चेंज होता है तो उनकी आँखों में एक लालिमा रहता है, आँख उनका बड़ा बड़ा सा दिखने लगता है, जिसके कारण वह व्यक्ति एकदम चेंज लगेगा, उनका बर्ताव चेंज लगेगा। उसको आपका प्यार को कोई वो नहीं रहता, वैल्यू नहीं रहता, वो आपके लिए कोई वो मायने नहीं रखता। वो आपका कोई थोड़ा भी रहम नहीं रहता आपके प्रति, उसको ऐसा व्यक्ति बन जाता है वो। तो आप अक्सर देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो फीलिंग्स है
वह फीलिंग्स बहुत ही खतरनाक रहता है। ये व्यक्ति कभी किसी का फीलिंग्स समझ नहीं पाता, क्योंकि उनके अंदर शैतानी शक्ति जागृत हुए रहते हैं। वो आप उनको कितने भी तरीक़ा से समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर उसे किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम है, या उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे, तो आपको वह डोमिनेट करेगा, मैनिपुलेटिंग करेगा और दबाने की कोशिश करेगा। अपने अंदर कंट्रोल रखने की कोशिश करता है। उनके सामने आपके बातों का कोई वैल्यू नहीं रहता। ऐसा वह व्यक्ति बन जाता है दोस्तों, क्योंकि वह उनका जो अंदर की जो शैतानी शक्ति है वह जागृत हो जा रहता है, और वह सिर्फ अपने ही बातों का वैल्यू लेता है। आप उनको कितने समझाने की कोशिश करो, आप उनके सामने हर सच्चाई की या अपने फीलिंग्स की बातों को रखने की कोशिश करो, फिर भी वह व्यक्ति आपको समझ नहीं पाता है। तो हम ऐसे व्यक्ति से कभी कभी डर जाते हैं और अपने आप का वैल्यू करना भूल जाते हैं। अपने आप को सदमे में रख लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा कैसा हो गया, और हम खुद नहीं समझ पाते कि हमको क्या हो गया है, हम क्या कैसे हो गए हैं। और यहाँ अंदर ही अंदर हम सोचने लगते हैं, अंदर ही अंदर हम उन बातों को लेने लगते हैं कि हमारे साथ ये सब कैसे हो गया। पर हम जब उनके आँखों से देखते हैं, अगर जब भी ऐसा लगता है तो उनके आँखों से ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि उनके आँखों से पता चल जाता है कि उस इंसान में इंसानियत है या शैतानियाँ। तो आप उनसे पता कर सकते हैं दोस्तों। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए आप ईश्वर के मार्ग पर ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वही शक्ति है जो हमें उन बुरी शक्तियों से या नार्सिसिस्ट शैतानी शक्ति वाले व्यक्ति से बचा सकता है। और आप जब भी अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे प्योरिटी के साथ, आपकी आत्मा में शक्ति रहेगा, उस आत्मा की शक्ति की प्योरिटी रहेगा, और ईश्वर से जुड़ेंगे, तो वही ईश्वर है जो आपको सही रास्ता में ला सकता है, आपको उस डिप्रेशन से निकाल लेगा, और आप उस व्यक्ति से अपने जो अध्यात्म मार्ग है उस पे कदम रखकर आप उस व्यक्ति से लड़ सकते हैं। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनसे साथ झगड़ा लड़ाई करो, ऐसा नहीं, क्योंकि वैसे व्यक्ति आपको और डिप्रेशन में देने लगता है और आपको माइंड आपका डाइवर्ट करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप अपना एनर्जी ख़राब ना करिए दोस्तों, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं, प्योरिटी इंसान हैं, ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के सही मार्ग में चलते हैं, आपका आत्मा शुद्ध है, प्योर है, और ईश्वर आपके साथ है। तो आपको ऐसे व्यक्ति से डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। आप इतना करें कि आप भगवान से हर हमेशा जुड़े रहे, उनसे प्रार्थना करें, और अपने आप और अपने मन की शांति का रिक्वेस्ट करें, और उस दिखाए हुए ईश्वर के सच्चे मार्ग में रहे, तो आप इस व्यक्ति से ज़रूर निपट सकते हैं, और उनसे डिस्टेंस बनाकर भी आप उस घर में रह सकते हैं। कई लोग करते हैं कि हम इस व्यक्ति से डिवोर्स ले लेते हैं या फिर अलग रहते हैं, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी सिचुएशन में, छोड़ देते हैं, उससे अच्छा नहीं रहते हैं, ऐसे सोचने लग जाते हैं। तो ऐसा कभी ना करें दोस्तों। अगर आपके बच्चे हैं या फिर आपके ऐसी कुछ परिस्थिति है जिसके कारण आप उससे दूर नहीं हो सकते, तो आप अवश्य करें कि आप ईश्वर से जुड़े, परमात्मा से, चाहे श्री कृष्ण गोविंद हो, चाहे हमारे महादेव जी परमपिता परमात्मा शिव शक्ति हो। आप जानते हो कि दिव्य शक्तियाँ में बहुत शक्ति होती है। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो डिवाइन यूनिवर्स और पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ रहते हैं। चाहे सामने वाला हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तो हम उनके साथ हम अलग जो डिस्टेंस बनाते हैं और अपने मन को शांति रख सकते हैं, उसके लिए हम ऐसे लोगों से दूरी बनाकर, डिस्टेंस रहकर हम ऐसे लोगों से
निपट सकते हैं। जी दोस्तों, आप साइलेंस हो जाइए, ऐसे लोगों से मुंह लगना भी उचित नहीं है। आप प्रार्थना कीजिए कि भगवान इनका जो शैतानी शक्ति है उनको दूर कीजिए, प्रेयर करना हमेशा, और इनको सही मार्ग दिखाइए तो भगवान अवश्य सुनेगा। क्योंकि जब हम सच्चे मार्ग में होते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। और कई कारणवश भी रहता है कि बाहरी जो लोग रहते हैं, जो अच्छे लोग पर्सन रहते हैं, उनको भी मतलब कुछ कारण से शैतानी शक्तियों के द्वारा उनके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, जिसके कारण वह व्यक्ति भी अपने आपा खो लेते हैं, अपने आप को नहीं पहचान पाते और अपने परिवार वालों को डिप्रेशन देने लगते हैं और पहचानना भूल जाते हैं और उनके साथ ऐसे ऐसे हरकत करने लगते हैं कि वह परिवार मेरा परिवार नहीं है, ऐसा सोचने लग जाता है और उनके साथ बहुत बुराई से पेश आते हैं, गंदी आचरण करने लगते हैं। उनको भला बुरा जैसे भी मन में आया वैसे बोलते रहते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ आप शांतिपूर्वक से अपना मन को शांत रखें और ऐसे व्यक्तियों के साथ डिस्टेंस और दूरी बनाकर अपने कर्म को भगवान के प्रति अच्छा रखें, मन को सकारात्मक सोचें और ईश्वर से जुड़ते हुए उनके लिए, और सबसे पहले तो आप अपने आत्मा की सुरक्षा और अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए ईश्वर से जरूर जुड़िए, उनसे कनेक्ट रहिए। उसके बाद जितने भी मेंबर है या फैमिली है उनके लिए भी प्रार्थना करिए दोस्तों, क्योंकि ईश्वर ज़रूर सुनता है। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है, प्योर होती है, तो भगवान हर वो सिचुएशन या हर वो परेशानी से हमें निकाल भी लेता है। तो बस आज मैं इतना ही कहती हूँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें दोस्तों, और शेयर